guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Drive and यार कैफी क्या हुआ? ड्रोन है यार, ड्रोन इतना खर्चा करके लाए यार. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Drive and this is the special drive called Great in. अरे ये देखो अरे क्या यार कैफी. Hi guys, I'm Kranti Sambhav and you're watching Time Drive. Welcome to this special feature. Special drive. अरे यार कैफी, ड्रोन की बैटरी चली जाएगी भाई. क्या ये? अब मैं नहीं कर रहा यार. होया सी किसे दा आसरा तकदे नहीं रहिंदा अपनियां बाहां ते मान सानू होया सी शुरू तो रणा नू जितदे रहे आ कौन सकिया रण च हरान सानू. क्रांति इंट्रो नहीं कर रहा. I'm not doing. स्टोरी कैसे शुरुआत I'm होगी? not doing it. अरे इतनी मेहनत से इतनी क्रिएटिविटी के साथ लिंक शूट कर रहा था मैं ड्रोन्स के साथ. What were you thinking? You know what I was thinking? And this is why I was interrupting because जहाँ पे हम आए हैं वहाँ के कलर्स तो वीडियो में आने चाहिए कि नहीं? बहुत दिनों के बाद आई अग्री विद यू. और वो कलर्स केवल ये दोनों कलर्स नहीं है, वो कलर्स हैं लैंड ऑफ रिवर पंजाब के. कैफी से हाय. Hi, this is Kafi Ali and we welcome you to the Great India Drive from Punjab. ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਚੀਆਂ ਪਰਬਤ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੁਲਦੀ ਆਬਦਾ ਕੀ ਦਸੀਏ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ उस शर्फ दे सुर्ख गुलाब दा. अब देख रहे हो क्या पुल ऑफ किया है मैंने लुक. आई नो तुम्हारा वाला एंगल बेटर से देख के लग रहा है. तुम्हारा वाला बेटर लग रहा है बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर दाढ़ी. नहीं तो मेरी भी अगर मैं भी दाढ़ी बढ़ा लेता बिल्कुल लंबा चौड़ा सिख अंगूर खट्टे हैं. ठीक है यार. एनीवे लेट्स कट. बाय पंजाब. बाय पंजाबी के से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैवल नहीं किया, कुछ एक सीरीज़ में किया है. एंड बी प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी था थीम इस बार का ग्रेट इंडिया ड्राइव का. एंड सी वी आर कमिंग आउट ऑफ लॉकडाउन, कोरोना टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, पैंडेमिक से हम सभी जूझ रहे हैं. और उस वक्त ह्यूमैनिटी की अगर स्टोरी ढूंढनी है तो फिर लैंड ऑफ 5 रिवर्स या लैंड ऑफ लंगर्स, लैंड ऑफ भांगड़ा एंड लैंड ऑफ साझा चूल्हा से, यस, उससे कैसे दूर जा सकते थे, जहाँ पर शेयरिंग, केयरिंग और ह्यूमैनिटी का एक बहुत तगड़ी कहानियाँ हमें देखने को मिली. सो वी आर ट्रैकिंग दो स्टोरी बट दाढ़ी होती तो मैं बेटर लगता है. तो कैफी मैंने तो एजेंडा बता दिया. हाँ. यार एक्सीलेंट. मैंने तो एजेंडा बता दिया और पिछले वीडियोस में भी हमने देखा है कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पूरी टाइम ड्राइव की टीम लगी रहती है. सो तुम ही बताओ. इस बार आपकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे. अच्छा. वहां जाएंगे जहां 10 साल पहले 2010 में 12वीं क्लास में मैं गया था और वो जगह है जुमरी तरैया. पंजाब में नहीं है जुमरी तरैया. अच्छा. वो जगह है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट लंगर स्वर्ण मंदिर जलियांवाला बाग फैंटास्टिक दी अमृतसर. लेट्स गो. लेट्स गो. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद
जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहली बार मैं स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल आया एंड आई हर्ड अबाउट द लंगर सेवा जो दुनिया में सबसे बड़ा है। बहुत एक ऐसा फ्रेज़ बन चुका है जब अगर लंगर की बात करें। जिस पैंडेमिक के टाइम से हम लोग गुजरे हैं या लॉकडाउन के टाइम से गुजरे हैं, पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, इस तरह की सेवा का सोसाइटी के लिए क्या मतलब है? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਗ ਸਾਂਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ गुरु नानक देव पातशाह के पाए जोड़े पूर्ण हैं वो उवें ही अज भी चल रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसा खाना बनते वक्त हमने देखा था, जितना बड़ा इंतज़ाम वैसे ही आप देख सकते हैं सभी एक बराबर। जैसा कि ख़ुद उन्होंने कहा भी कि चाहे वो इंडियन पीएम हो या कैनेडियन पीएम या अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति, सभी पंगत में बैठ के यहाँ पर खाए। और सो मेनी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया who were benefited, who helped with this kind of concept during the lockdown and corona time. तो आजकल पॉप कल्चर में, पॉपुलर कल्चर में आमतौर पर बोलचाल की भाषा में भी यूज़ द वर्ड आज़ादी सो मच, बट वो कैसे हासिल होती है और कितनी इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के किस तरह से किसी कंट्री को बनाती हैं जो कंट्री है, उसमें से एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये जलियांवाला बाग। So what this pandemic has also done, it has shown different human sides जहाँ पर empathy तो आई, but at the same time there is a huge initiative or enterprising nature as well, and similar story we got to hear, and हमने सोचा उनसे बात की जाए. So we have Vicky Datta with us. Thank you so much Vicky for joining us. And पहला सवाल तो यही होगा, कब आपने शुरू किया? Because that is pretty interesting because he started much before the actual lockdown. Because इन्होंने समझ लिया था कि लोगों को ज़रूरत ऐसी होने वाली। कब आपने स्टार्ट किया था और किन किन चीज़ों से स्टार्ट किया था? जी, जब महामारी ने पूरे विश्व में जो प्रकोप अपना दिखाया तो इंडिया में जब आने से पहले हमें महसूस हुआ कि इसके लिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारी एनजीओ जो 10 साल से काम कर रही है, लगातार 10 साल से काम कर रही है, तो पहले से लोग हमें सहयोग कर रहे थे। हम उससे पहले भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अमृतसर में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें हम ज़रूरतमंद बेटियों की शादियाँ करवा चुके हैं 150 से ज़्यादा। और जो गरीब परिवार हैं उनके लिए राशन, जो स्कूल के बच्चों के लिए बुक्स, हैंडीकैप्ड के लिए ट्राईसाइकिल, ये सब कार्यक्रम हम पहले से करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। सारी दुनिया राशन दे रही है लोगों को, लेकिन उसके लिए बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, जो चूल्हे की ज़रूरत है, घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था क्योंकि लोगों के पास जलाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो हमने वो देखकर जो ज़रूरतमंद और गरीब परिवार थे तो उनको हमने जो गैस सिलेंडर बांटे ताकि वो अपना घर का चूल्हा जला सके। आपने जलियांवाला बाग देख लिया, गोल्डन टेम्पल देख लिया, लंगर खा लिया, इतनी सारी कहानियां सुन ली, किसकी वजह से? मेरी वजह से। हाँ, हमारी वजह से। ठीक है, ठीक है। बेटर पगड़ी बंदी है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना क्रेडिट लो, बट नहीं, लेकिन हाँ, प्लेजर। हम जा कर रहे हैं अगला नेक्स्ट कहानियों के सिलसिले में कुछ एक एस्पेक्ट्स जिससे पैंडेमिक और लॉकडाउन के टाइम में लोग भूल गए थे, बट जैसा हमने देखा
अलग हर तरीके से लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे, इंसानों की मदद करने में भी लगे हुए थे और बाकियों की भी। और ये स्टोरी वैसे ही है बिकॉज वी आर गोइंग टू बठिंडा, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज सिटी ऑफ NGOs एज वेल। बठिंडा, लेट्स गो बठिंडा। ਰਾਂਝਾ ਹੁਕ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੋਰ ਕੂਕਦਾ ਰਾਂਝਾ ਹੋ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा शुरुआत कैसे हुई, और शुरुआत में इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉकडाउन पीरियड, कोरोना काल जो शुरू हुआ उस टाइम में क्या हुआ था? सबसे पहले कोरोना के जो पंजाब सरकार ने यहाँ पे कर्फ्यू लगाया, तो उस समय बीमारी से ज़्यादा दहशत थी भूखमरी की। तो उस समय सबसे पहले ये चीज़ हमारे सामने आई, तो हमने 23 मार्च से ही हमने बहुत बड़े लंगर का आयोजन किया। हम डेली 2 टाइम का लंगर बनाते थे और लोगों को अलग अलग हिस्सों में हमने डिवाइड करके, हमारे 160 वॉलंटियर्स थे जो इस पर काम कर रहे थे। फ़ोन पे आपने एक और चीज़ बताया था कि एक लोगों में इनहिबिशन था शुरू में, खौफ की वजह से लोग एक दूसरे से की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले जैसे दिल्ली के अंदर जब पता चला वो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का वहाँ पे वायरस के इफ़ेक्टेड लोग पाए गए थे, तो जब पता चला कि उनसे कुछ लोग टच होके बठिंडा में भी आए हैं, तो उस कम्युनिटी के 103 लोगों को यहाँ पर प्रशासन ने जो कोरोना केयर सेंटर बनाए थे उसके अंदर उन्होंने क्वारंटीन किया। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी संस्था आगे आई और हमने उनके लिए चाय नाश्ते का और दोनों टाइम के रोटी वगैरह का इंतज़ाम किया। तो उसके बाद जो यहाँ पर हमको फेस करने को मिला कि वहाँ सफाई कर्मचारियों ने उनके कमरे के अंदर जाकर साफ़ सफाई करने थे, उनकी जो बेडशीट वगैरह उन्होंने यूज़ की है उनको बदलने से उन्होंने मना कर दिया डर के मारे में। तो प्रशासन के लिए ये यहाँ बड़ा चिंता का विषय बन गया था। तो हमने अपनी संस्था की तरफ से ऑफ़र किया कि इनकी जो लोगों की बेडशीट वगैरह है तो वो हम उसको वॉश कर देंगे। लेकिन खौफ ऐसा था कि जो सारे लोग दिल्ली से आए थे 103 में से कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ था, फिर भी लोग बिल्कुल आगे नहीं आ ज़्यादा डर रहे थे लोग। उनमें थे हालांकि सारे के सारे नेगेटिव थे, लेकिन फिर भी लोग डर रहे थे। तो हमने लोगों को मोटिवेट किया, सफाई कर्मचारियों को भी और आम लोगों को भी हमने मोटिवेट किया कि अभी तो ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव भी होंगे तब भी हमको मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, ऐसे तो डॉक्टर भी भाग जाएंगे। ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ। सो भटिंडा हो गया, इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुन ली, और जब आप सो रहे थे एक किला भी देख लिया। किला 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 फोर्ट भटिंडा में। एंड अब आगे क्या? अब पंजाब आए हैं और स्टोरी में थोड़ा बहुत मेरा भी रोल है। तुम्हारी पगड़ी बेटर है बट आई स्टिल हैव अ स्टोरी। बिना म्यूजिक के यहाँ का ट्रिप पूरा कैसे हो सकता था? सो नहीं वैसा वाला नहीं, नॉट टिपिकल वन। इस पैंडेमिक के टाइम में या लॉकडाउन के टाइम में किस तरह से म्यूजिक को रिवाइव और म्यूजिक को सहारा दिया और म्यूजिक से सहारा लिया, दैट काइंड ऑफ स्टोरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप। लेट्स गो टू लुधियाना। देवा उलांबे तू दस जा मैं कीनू, सब तेरे हक विच ही पुगदे पे ने। महरम भी तेरी उड़ीकां दे सावें, चुल्लियां च पिपल भी उगदे पे ने। चेहरे दी लाली जो अग्गां नूं ठारे, तू मेरे हिरदे नूं ठारनी। अखां च मेरे जो तरदे पए ने, सुपने तेरे वाले उदारनी। सुपने तेरे वाले उदारनी। जिस कल्चर को हम रिवाइव करने की कोशिश, वो पोइट्री प्रधान गाने हैं, वो लिरिक्स के ऊपर ज़्यादा मतलब निर्भर करते हैं गाने। जब हमने देखा कि लॉकडाउन हो गया है, अब इसका पता नहीं है कि कब खुलेगा या क्या टाइम होगा,
तो हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जो कि आर्टिस्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने बनाया था, और क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट बनाया, उसको स्टार्ट करने का सोचा हमने। वो था जीवे पंजाब सीज़न 1, जीवे पंजाब की एक एल्बम निकालने का था, ऑडियो वीडियो दोनों रूप में। तो हमने जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं साथ, चाहे वो सिंगर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उन सभी को कास्ट किया कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और फिर फंडरेजर स्टार्ट किया। एक रंग सुनहरी कणक जिहा जो भुखे रोज़ रजाउंदा है, ਇਹ ਦੱਸੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰੰਗ ਜੋ ਦੱਸੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਜੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੂੜੇ रंग फुलकारी दे। कुछ स्पेसिफिकली मतलब अगर आप ये पूछें कि आपने मतलब सोच के किया, तो सोच के कुछ नहीं किया था, लेकिन हमने एक प्रोजेक्ट किया। वो हमारे आर्ट डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, दर्शन सिंह गरेवाल नाम है उनका। तो उनके पास पिछले 1 साल से एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था जो ऑडियोज उन्होंने रिकॉर्ड करके सिर्फ अपने पास रखी हुई थी। तो गलती से उन्होंने वो मेरे को सुना दी 1 साल पहले, और मैं तब से उनको बोल रहा हूँ कि दर्शन वीरे, ये ऑडियोज जो हैं हमारे पास जीवे पंजाब में ऐसी ऑडियंस है जो इन ऑडियोज़ को सुनना चाहेगी, तो हम ये प्रोजेक्ट करते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम था सिखण दा सिलसिला, सीखने का सिलसिला, कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हमने मतलब लॉकडाउन में वो प्रोजेक्ट किया, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि यार इस लॉकडाउन में ये प्रोजेक्ट जो था मतलब ये तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर अस। आके बरूहा ते अड्डी छोहा के चानन जिहादे खिलारनी, अखां च मेरे जो तरदे पए ने, सुफने तेरे वाले उदारनी, सुफने तेरे वाले उदारनी। मैं किसको शिकायतें करूँ तुम्हारी, जिसको भी करती हूँ वो तुम्हारे तरफ का जो तो हो जाता है ना। लॉकडाउन के टाइम में बड़ी अलग अलग तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आई थी, सबने अपने तरीके से मदद करने की कोशिश की। आपने आर्ट से किया, कैसे, क्या कुछ किया? जैसे लोग घर में अपने आप को जेल में फील कर रहे थे, बंधा हुआ फील कर रहे थे, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस भी बहुत था काम का, कि काम जॉब्स चली जा रही हैं लोगों की, स्ट्रेस में थे लोग। तो ऐसे वक्त में आर्ट ही है जो बंदे को ना पकड़ के रखता है, स्टेबल करके रखता है। तो कहीं से पढ़ा भी था कि जो म्यूज़िक से प्यार करते हैं वो स्ट्रेस से काफ़ी दूर रहते हैं। तो उस वक्त का कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, या आपको जो सबसे क्लोज लगता है? एक मेरी थॉट थी जो बचपन का मेरा एक मेमोरी थी। जैसे ना हम बोलते थे पंजाब में यहाँ पे कि एक सी राजा एक सी रानी, दोनों मर गए ख़त्म कहानी। जो पंजाबी बंदे हैं वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि ये एक अच्छी मेमोरी थी। तो तब ऐसा लगता था कि वो मर गए, बस वो बस ख़त्म। तो अभी की सोच के मुताबिक ऐसा पता चलता है कि वो मरे तो थे लेकिन प्यार में और एक दूसरे के लिए मरे थे, एक दूसरे पे मरे थे। तो उस पे एक गाना लिखा था उस इमेजिनेशन पे, तो वो आपको सुना देता हूँ। हिंदी में भी बोलते हैं उधर, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए ख़त्म कहानी। तो ये हर एक की बचपन की मेमोरी है, और इसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया कि कैसे मरे थे और क्या हुआ था एक्चुअल में। हाँ आओ सबनू गल सुनावा, एक राजा एक रानी, राजा मरिया रानी उत्ते होई शुरू कहानी। ओए होए तननना 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 तननना। सोने दे एक महल दी बारी, रानी रख दी खुली सी, उस बारी दे राहे चों इश्के दी नेरी चुल्ली सी। तो गुजर रहा था उसके महल के नज़दीक से, तो उसका दरवाज़ा खुला हुआ था महल का। तो उसने वहाँ से उसको देखा गया था,
ਵਾਲ ਸਕਾਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਗਈ ਮਰ ਜਾਣੀ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ ਰਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਾਣੀ ਓਏ ਹੋਏ ਚਨਨਨਾ 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 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਮਿਲੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ ਰਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਾਣੀ ਓਏ ਹੋਏ ਚਨਨਨਾ 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 What happened, Kafi? इतना चुप क्यों? पंजाब की सर बात ही अलग है। इस ट्रिप की सारी चीज़ें इतनी ओवरवेलमिंग थी कि अब ना कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। Nice. Yeah, I mean, like Ludhiana was quite a surprise. बहुत ही गजब का म्यूजिक, रोंगटे खड़े करने वाला। True man. Goosebumps. अमित जी कैसा रहा? पिछली बार तो हम लोग बोध गया और बुद्धा ट्रेल किए थे। जी। इस बार का कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस बार का एक्सपीरियंस तो बोध गया से भी बहुत मज़ेदार रहा। हाँ। सबसे मज़ेदार है जितनी ये गाड़ी कंफर्टेबल लगी मेरे को पीछे बैठ के और मैं इतने आराम से सोते हुए गया और उसके बाद पहुंचता था आराम से बिल्कुल फ्रेश होके मैं अपनी लोकेशन पे, तो शूट करने का मज़ा ही कुछ और था। ओके। उसके बाद जो अमृतसर में जो लंगर था दैट वाज अमेजिंग। मैंने हमेशा जाके खाया है बट बनते हुए पहली बार ही देखा इतनी बड़ी बड़ी देगचियों में। Exactly. I guess जो थीम था प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी, एग्जैक्टली वो थीम से भी मैच कर रहा था। ह्यूमैनिटी हमें पता है कि मतलब हम लोग सभी खबरें भी देख रहे थे कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बट दिस वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जब हमने खुद से देखा, उनके मुंह से सुना कि कैसी चीज़ें उन्होंने की। एंड आई गेस दैट्स व्हाट्स बेस्ट अबाउट दिस ग्रेट इंडिया ड्राइव। आई गेस कि इंडिया की ग्रेटनेस जो है, जो ग्रेटनेस दरअसल इंडियन लोगों के अंदर छुपी हुई है। जी इंडियन लोगों की वजह से वो ग्रेटनेस आती है। लास्ट ग्रेट इंडिया ड्राइव के एंड में आपने कहा था भारत हाईवेज और गलियां जो होती हैं उनके बीच की जो पगडंडियां होती हैं वहाँ पे बसता है, और अब पंजाब हम घूम के आ रहे हैं। अब आपका क्या कहना आई है? गेस जो पिछली बार कहा था वो भी शायद मतलब अभी थैंक्स कि आपको याद है वो लाइन, बट आई गेस वही अभी भी फील करता हूँ। बट एक और चीज़ जो कहूँगा, उस बार शायद ज्योग्राफी के हिसाब से एक्सप्रेस कर रहा था अपने आप को, इस बार शायद दिल की भाषा में अगर कहूँ तो वो सभी के दिलों में हम लोगों के बसता है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस होल ड्राइव, इतने अलग अलग लोग मिले और उनकी जो अलग अलग खूबियाँ थी वो एज ए कंट्री हम लोगों की कलेक्टिव पहचान है। चाहे लोगों की मदद की बात हो, लोगों के दर्द को समझने की बात हो, एम्पैथी की बात हो, अपने तरीके अपने तरफ से सेवा भाव की बात हो, ये सारी जो खूबियाँ अलग अलग लोगों में हमें मिले, वो सब मिला के आई गेस हमारे कंट्री की आइडेंटिटी बनती है ओवरऑल अगर हम बात करें। और वही कह सकते हैं, थोड़ा सा क्लीशे लाइन है बट या दिलों में बसता है, और वही हम एक एक लोग जोड़ के इस कंट्री की पहचान बनाते हैं। एंड that's what is great about, I mean, I know it's heavy, but that's what I feel. And But this anyway, makes our Great India Drive. yes, that's what actually makes this whole drive a great India drive. And I hope you enjoy this. हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। हम थोड़े से इमोशनल भी थे, ओवरवेल्म भी थे, और थोड़े से इमोशंस को हमने दबाया भी क्योंकि वक्त की लिमिट होती है। बट आपको कैसा लगा? डू लेट अस नो। और साथ में ये आपको बता दें कि हमने सभी एहतियात भी बरते। कोरोना टाइम में बहुत ज़रूरी है इस एहतियात को बरतना। और हमने चूँकि हम तीनों ही एक साथ ही लगातार रह रहे हैं, इस वजह से फ़िलहाल मास्क हमने नहीं लगाया है। लगातार शूट्स भी हमने लोग साथ में कर रहे हैं। उससे पहले हमने कोरोना टेस्ट भी कराया था। सो दैट आस्पेक्ट इज टेकन केयर ऑफ। कमिंग बैक टू दिस शो, दिस वीडियो, डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में। हमें बड़ा अच्छा लगा घूम के, और वीडियो बनाने में हमें काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको देखने में अच्छा लगा, और इन केस यू वांट अस टू ट्रैवल मोर, Please say yes. प्लीज से यस। एंड फिलहाल बाय तथा बाय।